जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्तनी के शुद्ध करने के नियम, जिसमें 4 नियम हम लोग पढ़ चुके थे। आज 5वां नियम है ए और ऐ की गलती, अर्थात जहां पर ए लगाना चाहिए वहां ऐ लगा देते हैं, और जहां ऐ लगाना चाहिए वहां पर ए लगा देते हैं। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है, और इसी गलती की वजह से हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। और जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो जैसा उच्चारण करते हैं वैसा हम लिखते हैं, जो कि गलत होता है। तो उस दिन जो नियम हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक तरफ था हम लोगों का अशुद्ध शब्द और दूसरे तरफ था शुद्ध शब्द। ऐसे कॉलम बना था और इधर था शुद्ध शब्द। अब इसमें हम लोग एक एक शब्द को लिखते हुए चलेंगे। जैसे इसमें पहला है चाहिए। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जो क्या है, अशुद्ध है। चाहिए नहीं है, क्या होता है, चाहिए। अर्थात कोई चीज हमें मांगना होता है तो हम मांगते हैं तो उसको लिखते हैं चाहिए, ऐसे होता है। तो परीक्षा में अगर ऐसे आए विकल्प में तो वह क्या है, गलत है। हमको चाहिए ऐसे लिखना होता है। वैसे ही एक शब्द होता है योग्यताएं। योग्यताएं, ये भी क्या है, गलत है, होता है योग्यताएं। योग्यताएं का अर्थ होता है जो भी आप डिग्री लिए हैं, जो भी आपको उपाधि है, जो आपके पास पढ़ाई किए हैं, उसका जो डिग्री होता है वही होता है योग्यताएं। ऐसे लिख देंगे, और योग्यताएं पर यहाँ चंद्रबिंदी होता है। उसी तरीके से त्योहारों का महीना चल रहा है तो क्या लोग लिखते हैं, शुभकामनाएं, और ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपको, अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, दीपावली, सारे लोग ऐसे संदेश भेजते हैं मोबाइल पर कि हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं हम कैसे लिखते हैं, शुभ कामनाएं। यह शुद्ध शब्द होता है। ये सभी शुद्ध हैं और ये क्या है, अशुद्ध हैं। अभी शुभकामनाएं ऐसे हमको नहीं लिखना होता है, और क्या होता है, गलत होता है। एक शब्द ऐसे और है, एक्ट। अब यह जो है गलत है, क्या होता है, एक्ट। तो हमको ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे मैसूर। कुछ लोग लिख देते हैं मैसूर। मैसूर नहीं होता, मैसूर होता है। यह शब्द गलत है, होता क्या है, मैसूर। तो ऐसे जो भी शब्द आए वहां पर क्या, जो ए होता है वहां आए, और जहां अय होता है वहां ए का प्रयोग करते हैं। तो वर्तनी में ऐसे चीजों को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और हम किस चीज का उच्चारण करके वहां लिख रहे हैं। वैसे अगला नियम जो है उसमें आता है आपका ओ और औ की गलती।
ओ के स्थान पर औ की गलती, अर्थात जहां ओ लगाना चाहिए वहां औ लगा देते हैं और जहां औ लगाना चाहिए वहां पर ओ लगा देते हैं। जैसे एक शब्द है, इधर वाला जब भी लिखा जाएगा कॉलम के इधर वाला तो वह अशुद्ध होगा। ये चीज आप लोग ध्यान देते रहिएगा, यह अशुद्ध शब्द होगा और इधर वाला जो होगा वह शुद्ध शब्द होगा। जैसे एक शब्द होता है, बहुत सारे लोग लिखते हैं त्योहार, त्योहार नहीं होता है, क्या होता है त्योहार। जहां ओ की मात्रा लगानी चाहिए वहां औ लगा देते हैं। इसका शुद्ध जो वर्तनी होता है त्योहार, ऐसे लिखा जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि ऐसे त्यो को क्या लिख देते हैं, तौ लिख देते हैं। वैसे कुछ लोग कहते झोपड़ी, तो झोपड़ी नहीं होता है, झोपड़ी होता है। क्या होता है, झोपड़ी होता है। तो उसे औ की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे। वैसे होता है पारलौकिक, तो लोग क्या लिखते हैं, पारलौकिक, क्या लिख देते हैं, जहां ओ होना चाहिए वहां पर यह शब्द, एक मिनट, पारलौकिक जो अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होता है, पारलौकिक। और यह एसएससीजीडी में या सिपाही में देखेंगे कि कई बार इन प्रश्नों को पूछा गया है कि पारलौकिक होता है कि पारलौकिक होता है। तो पारलौकिक होता है, न कि लौकिक होता है। वैसे उद्योग धंधा जगत से जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न आता है औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, और यह एसएससीजीडी में पिछली बार 3 से 4 बार पूछा गया था। यह शब्द क्या है, गलत है। सही क्या होता है, औद्योगिक। क्या होता है, औद्योगिक, ऐसे करके लिखते हैं जो कि शब्द शुद्ध होता है। तो इधर वाले सभी क्या हैं, शुद्ध हैं और उधर वाले सभी शब्द अशुद्ध हैं। एक चीज याद आया, कल के वीडियो में एक शब्द लिखा गया था, शायद वो लिखने में दोनों शब्द गलत था और एक अशुद्ध को में शुद्ध कर दिया गया था। जैसे स्त्री, स्त्री नहीं था, स्त्रियां, तो स्त्रियों था ऐसे लिख दिया गया था, जो कि क्या है, गलत है। आपको उसमें देख लेना होगा कि स्त्रियों को ऐसे लिखा जाता है कि स्त्रियों ऐसे होता है, ऐसे जहां भी था वह गलत था और ये वाला सही है, तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। अब इसका अगला नियम है जो छठवां, उसका है चंद्रबिंदु संबंधी गलती। मतलब जहां चंद्रबिंदी होना चाहिए वहां चंद्रबिंदी नहीं लगाते हैं।
अर्थात चंद्रबिंदी संबंधी गलती जो होता है, ऐसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको हमें गलत नहीं करना है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं चाहिए, यह शब्द क्या है? गलत है। चाहिए पर चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे कुछ लोग लिख देते हैं नाक। नाक क्या है? ऐसे नहीं होता है नाक। अब नाक को कैसे क्यों चंद्रबिंदी लगा देते हैं? क्योंकि एक शब्द है आंख, तो कुछ लोग आंख ऐसे लिखते हैं जो कि शुद्ध क्या है? ऐसे है। तो आंख पर चंद्रबिंदी होता है, तो इसलिए कुछ लोग नाक पर भी चंद्रबिंदी लगा देते हैं, जो कि क्या है? गलत है और चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो चंद्रबिंदु का प्रयोग करके लिखा जाता है। तो ऐसे कुछ शब्दों को यहाँ नीचे लिख दिया जा रहा है कि जिन शब्दों में सीधे चंद्रबिंदु का ही प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं जिनमें सीधे सीधे हम चंद्रबिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह शब्द अशुद्ध माना जाता है। और परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, चाहे किसी एक दिवसीय परीक्षा में चले जाइए, सिपाही हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, या आप एकेडमी में ही पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो लेखन शैली अगर सुधारना है तो चंद्रबिंदी का प्रयोग कैसे कहाँ करेंगे, उसका प्रयोग आपको देखना पड़ता है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें सिर्फ चंद्रबिंदी का प्रयोग करना ही पड़ता है, अगर नहीं है तो वह शब्द गलत है। तो ऐसे कुछ शब्दों को यहां लिख दिया जा रहा है। जैसे आंखें, मां, गांव, चुकी, चुकी, नदियां, गए, मिठाइयां, ऊंट। अब ऊंट में बहुत सारे लोग जो होते हैं चंद्रबिंदी नहीं लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। मुंह, पहुंच, हंसना, पहुंच आदि ऐसे शब्द होते हैं जहां पर चंद्रबिंदी का प्रयोग किए बिना वह शब्द क्या होगा? शुद्ध नहीं होगा और वह अशुद्ध माना जाएगा। तो ऐसे जहां भी आएंगे तो आप चंद्रबिंदी का प्रयोग इन शब्दों पर
आसानी के साथ करेंगे और परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक तरफ अशुद्ध शब्द का कॉलम बना लेंगे और दूसरे तरफ शुद्ध शब्द को कैसे उसको लिखा जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग अब आगे से पढ़ेंगे। अशुद्ध शब्द और इधर रहेगा शुद्ध शब्द। जैसे एक पहला ही शब्द हम लिख रहे हैं, गांधी, जो क्या है, गलत है। गांधी कैसे लिखा जाता है? गांधी को ऐसे लिखा जाता है और यह शब्द क्या है, शुद्ध है। अगर गांधी आप पहला वाला लिखते हैं या कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये गांधी नहीं, ये गांधी हो गया। अब कुछ लोग ऐसे आएंगे, कहेंगे कि गांधी, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। इस सब का सब क्या है, गलत है। हमको ऐसे नहीं लिखना है। आपके पास नोट होगा और उस नोट पे भारतीय रुपए पे जाके देखेंगे गांधी जी की फोटो के नीचे गांधी कैसे लिखा हुआ है। और यह एसएससी में कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। बच्चे प्रश्न को गलत भी किए हैं। अगर नकल करना होता तो वहीं से कर लेते, लेकिन जो पढ़ेगा वही तो बढ़ेगा। तो जो पढ़ेगा उसे नकल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दिमाग से सोचिए, वीडियो को देखिए, एक एक शब्द आपका एसएससी जीडी में मैं लिख के दे रहा हूं कि सारे के सारे वर्तनी के प्रश्न या जितना हिंदी पढ़ाया जाएगा नहीं मिलेगा तो फिर कहिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आज से आप गांधी ऐसे लिखेंगे, यह गांधी क्या है, सही है। वैसे ही होता है पक्षी गण। तो कैसे लिखते हैं, पक्षी गण। ऐसे एक शब्द है उज्ज्वल, जो कि गलत है। उज्ज्वल को कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, वो है आधा ज फिर पुनः आधा ज व और ल। और एक ऐसा शब्द है जो उत्तर प्रदेश सिपाही एसएससी जीडी में तो कम से कम 20 बार पूछा जाता है कि उज्ज्वल निम्न में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है। तो 4 विकल्प होता है जिसमें उज्ज्वल ऐसे लिखा होगा, वह प्रश्न क्या होगा, आपका सही होगा। और जैसे उस प्रश्न को करेंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे ही एक शब्द अतिशयोक्ति। तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं अतिशयोक्त। प्रश्न क्या है, अतिशयोक्त। तो पूरा का पूरा स होता है, इसलिए यह क्या है, अतिशयोक्त। तो पूरा स हमको बनाना होता है और हम लोग बनाते क्या हैं, आधा बना देते हैं, जो एकदम से गलत होता है। प्रश्न करके तो आते हैं कि हमने सही किया है, क्योंकि आज तक जो भी आप पढ़े थे अतिशयोक्ति ऐसे आप लिखकर आ रहे थे, जो गलत था। और आपके किताबों में भी अधिकतर यही मिलता है। इसलिए ऐसे शब्दों को आप देखते ही अब पहचानिए कि अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है। वैसे एक शब्द है आपका आशीर्वाद। बार बार आप देखते होंगे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। अरे बहुत बच्चे गलत करके आते हैं।
आशीर्वाद, तो ये क्या है? गलत है। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, शब्द ही है आशीर्वाद, अर्थात जब र है उसे आधा लिखना होगा तो आने वाले अपने वर्ण पर चला जाता है, तो आशीर्वाद का वर्तनी ऐसे हम लोग लिखते हैं। वैसे एक शब्द है अक्षुण, जो गलत है। अक्षुण जो होता है आधा ड़ और पुनः पूरा पूरा होता है, यह होता है अक्षुण। वैसे एक शब्द है अंजलि, अब आप देखें कि दोनों में कौन सा एक ऐसा प्रश्न है जो कि सही है, तो इसमें जो दूसरा लिखा गया है यह सही है और ये वाला गलत है। तो ऐसे जो भी आप प्रश्न करिए तो उसको ध्यान से पढ़िए कि उच्चारण आप अगर गलत कर रहे हैं तो लिखेंगे भी गलत। ये शब्द बहुत सारे लोग लिखते हैं और क्या लिखते हैं, गलत भी लिखकर आ जाते हैं, जो कि परीक्षा में एक बार नहीं हजारों बार यह पूछा जाता है कि बार बार देखा जाता है और बच्चे क्या करते हैं, हमेशा गलत करके ही आ जाते हैं, जो ऐसा आपको नहीं करना। ज्योत्सना यह क्या है, अभी यह आरओ में भी कई बार पूछा जा चुका है कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, उसका ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे होता है। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, तो यह ज्योत्सना जो है आपका अब सही है। तो ऐसे हम वर्तनी को धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब चीजों को समझ पाएंगे। संन्यास, बहुत सारे लोग बहुत करेंगे, या तो यहां ना लगा देते हैं या तो यहां ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं और कहते हैं सही है। तो संन्यास जो होता है यहाँ अनुस्वार भी होगा और यहाँ आधा नो भी होगा और पूरा ऐसे, तब हम लिखेंगे संन्यास। अब यह शब्द क्या है, सही है। इधर जितने भी लिखे जा रहे हैं वो सही है और इधर वाले गलत हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कोई प्रश्न आप लिखते हुए जाते हैं तो लिखते हैं उपरोक्त, और आप भी लिखे होंगे, बहुत बार लिखे होंगे कि क्या लिख रहे हैं, उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, ऊपरी युक्त होता है। ऊपर युक्त, उपरयुक्त का यह शुद्ध वर्तनी है, उपरोक्त क्या है, गलत है। उपरयुक्त मतलब जो ऊपर हमने लिखा है उसी को यहां लिखना था, इसलिए उस जगह पे हमने क्या लिख दिया, उपरयुक्त। बहुत सारे लोगों का आप एक नाम देखे होंगे, कैलाश, जिसका नाम होता है वही व्यक्ति गलत लिखता है। कैलाश ऐसे लिखा जाता है। अब इसका अलग अलग करेंगे, कै को अलग करेंगे, लाश, तो लाश, कैलाश लाश है नहीं, कैलाश ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ दंत वाले शब्द को हम लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, कैलाश वर्तनी के दृष्टिकोण से सही हो जाएगा। वैसे वर्तन ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे क्या कहा जाए 90% लोग ऐसे ही लिखते हैं, और जो वर्तन का दुकान रखा हुआ है वो भी ऐसे ही लिखता है। होता क्या है, बर्तन पूरा होता है, कैसे बोला जाता है,
बर्तन। अगर आप गांव में रहे होंगे तो दादी जी आपकी जो होंगी आपके माता जी को कहती हैं कि बर्तनवा धो दे पतोहा। क्या धो दा? बर्तनवा, मतलब बर्तन। वो गांव के लोग सही बोलते हैं और हम लोग उनका क्या मजाक उड़ाते, मजाक, बस हंस दिए हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोग सब शब्दों को गलत ही बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों को वो लोग शुद्ध बोलते हैं जो आपके परीक्षाओं में वह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो बर्तन क्या होता है? बर्तन होता है। तो ऐसे गांव में जो दादा हैं दादी हैं इन लोगों के पास रहने से ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आपके परीक्षा में आ जाता है और वह सही करके आप आ जाते हैं। वैसे है पत्रावली। पत्रावली ऐसे करके लिखा जाता है। प्रातः काल यह गलत है। प्रातः काल जो होता है उसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और दोनों शब्दों के बीच में ऐसे विसर्ग का हम प्रयोग कर देते हैं और यह होता है प्रातः काल। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। और ऐसे जो भी आप देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पिछले साल का पेपर उठाएंगे तो ऐसे सारे शब्द आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि ये नहीं मिलेगा। अगर ऐसे शब्दों को आप पढ़ लेते हैं तो चाहे एसएससी जीडी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, लेखपाल हो या किसी भी परीक्षा में, या आप सामान्य रूप से किसी से बातचीत भी करना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों को संयुक्त रूप से क्या करेंगे? सुचारू रूप से उसे शुद्ध वर्तनी के तहत बातों को अपने रख लेंगे। तो ऐसे शब्दों को आपको देखना पड़ता है। अब आपका ऐसे ही एक शब्द है भुजंगनी। लोग क्या कहते हैं? भुजंगनी। यह क्या है? गलत है। शुद्ध क्या होगा? भुजंगिनी। क्या होता है? भुजंगिनी। भुजंगिनी ऐसे लिखा जाता है। चरमो उत्कर्ष। क्या है? चरमो उत्कर्ष। यह जो होता है, हमने अशुद्ध में जो होता है लोग ऐसे लिखते हैं चरमो उत्कर्ष, और इसका शुद्ध क्या होता है? चरमो उत्कर्ष। यह ऐसे लिखा जाता है कि यह क्या है? चरमो उत्कर्ष। वैसे सीढ़ी एक शब्द, ये पिछले साल जीडी में पूछा गया था। कौन सा शब्द? सी, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, सीढ़ी मतलब छत पर जाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज पर चढ़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सीढ़ी। और ऐसे शब्दों को हम ऐसे लिखते हैं। अंतर्देशी। अंतर्देशी नाम जैसे आता है तो जैसे लगता है कि आप अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं है। पहले अंतर्देशी जो होता था, यह क्या होता था? एक पत्र होता था और उस पर एक भोजपुरी में गीत भी था, पौला की ना हो अंतर्देशी लिफाफा अइवा की ना। तो ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं जिससे हम सुन के क्या है, अपने शब्दों को सीख तो सकते हैं, लेकिन उस गीत का हम लोग अलग तरीके से क्या करते हैं?
प्रयोग कर लेते हैं अपने जीवन में और गलती कर देते हैं, उस चीज को सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अंतर्देशी कैसे लिखा जाता है? अंतर्देशी यह भी सही है और यह भी सही है। तो अंतर्देशी मतलब एक पत्र था जो अपने ही देशों में भेजने के लिए उस पत्र का प्रयोग किया जाता था। वैसे एक और शब्द शरच चंद्र, शरच चंद्र जो होता ऐसे लिखा जाता है। यहां पर तो दोनों शब्द को क्या किया गया है? हाँ, ये अशुद्ध है, एक चौ उसमें नहीं जुड़ा हुआ है आधा, तो इसलिए वह गलत है। एक शब्द और है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य ऐसे करके लिखा जाता है। स्वास्थ्य मतलब आपका जो शरीर है कैसा है। एक शब्द है द्वंद्व, बहुत सारे लोग द्वंद्व को ऐसे लिखते हैं या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। द्वंद्व को या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, ये वाले द्वंद्व सही हैं। एक और होता है जो मोबाइल में हम लोग लिखते हैं, छोड़िए उसको, यही दोनों आपके परीक्षा में ऐसे आ जाएंगे। तो उसमें से कभी कभी ए आ जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, तो आप क्या लगा देंगे? ए और बी दोनों करके आ जाएंगे। ये तो बीपीएससी के भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। पुनरुत्थान एक शब्द है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान। तो इसको लिखना कैसे है? पुनरुत्थान ऐसे शब्द जब लिखेंगे तो क्या होगा? वह सही होगा। लिखते हैं लोग शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नहीं होता, क्या होता है? शत्रुघ्न। आधा घ और न, शत्रुघ्न होता है, तो ऐसे हम लिखेंगे तो क्या होगा? शत्रुघ्न होता है। प्रज्वलित एक शब्द है, प्रज्वलित, प्रज्वलित। क्या यह लिखने से या बोलने से लग रहा है कि सही है? सोचिए एक बार। तो यह शब्द क्या है? सही है। इसका जो यह क्या है? प्रज्वलित सही है। जब ऐसे होगा तो यह क्या हो जाएगा? तब यह प्रश्न गलत हो जाएगा। अर्थात पूरा जो न लिख कर क्या लिखेंगे? प्रज्वलित। तो ऐसे जब लिखते प्रज्वलित मतलब होता है जलना। मृत्युंजय,
क्या है, मृत्युंजय। या तो आप यूं बनाइए, या तो अगर इसको नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मृत्युंजय। क्या होता है, मृत्युंजय। यहां पर क्या है, ये दोनों गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ऐसे मृत्युंजय, या तो इसी को एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं, मृत्युंजय। तब ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। वैसे भुक्खड़ क्या होता है, कहते बहुत भुक्खड़ हो। गांव में बहुत जो व्यक्ति खाता है उसे क्या कहा जाता है, बहुत भुक्खड़ हो। भुक्खड़ जो क्या है, गलत है। भुक्खड़ ऐसे नहीं लिखकर, ऐसे लिख देंगे। भुक्खड़ क्या है आपका, वह सही हो जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है झांसी। नाम तो सुने ही होंगे कि झांसी। तो कैसे लोग लिखते हैं झांसी को, झांसी का नाम सुने या न सुने, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनका नाम तो सुने ही होंगे। तो उन्हीं का जो ये नाम है झांसी, ऐसे लिखा जाता है। वहां पर क्या होता है, चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही एक शब्द है कुंडली। कुंडली या तो ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखा जाता है कुंडली। इसको लिख लिए हैं, या तो लिख लीजिए, या तो ऐसे स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लेंगे, या नोट हो जाएगा तो और बढ़िया। अगर लिख लेंगे तो आपके फायदे के लिए रहेगा, जब तक ये रहेगा आप अपना नोट्स रखे रहेंगे, आजीवन यह काम करता रहेगा। तो ऐसा काम करिए कि उसको लिखते जाइए, या तो आप बाद में वीडियो को ऐसे करके स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए और इस चीज को सारा रख लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर मारना है तो आप मार सकते हैं कि कौन से शब्द को कैसे लिखा जाता है, बाद में उस शब्द को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इसके बाद जो आगे शब्द है माताएं, यह अभी कई बार परीक्षा में आ चुका है। माताएं, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, तो माताएं ऐसे न लिखकर हमको कैसे लिखना है, जो शुद्ध है ऐसे होता है माताएं। जैसे लताएं, ये भी क्या है, गलत है। एक शब्द है पत्तियां, जो कि क्या है, गलत है। नदियां, गलत है। कैसे लिखेंगे, नदियां। स्त्रियां, गलत है। स्त्रियां, ऐसे हम लिखते हैं, जो वाक्य क्या होगा आपका, शुद्ध हो जाएगा। वैसे घनिष्ठ नहीं होता है,
क्या होता है? घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ, ऐसे जब लिखेंगे तो वह शब्द आपका सही होगा, घनिष्ठ। वैसे निर्दोषी, निर्दोषी या निर्दोष, तो यह क्या है? गलत है। कैसे लिखेंगे? निर्दोष। तो ऐसे जब हम जो शब्द को लिखते हैं उसका उच्चारण हम किस प्रकार से कर रहे हैं, जब तक उच्चारण सही नहीं होगा तब तक हम लोग वर्तनी को कभी सही नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी बात है कि हमको उच्चारण करना आना चाहिए। जैसे एक शब्द है निरीक्षण, लोग लिखते क्या है? निरीक्षण, ऐसे लिख देते हैं, जो क्या है? गलत है। बोला क्या जाता है? निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। तो निरीक्षण, ऐसे एक शब्द कहानियों भी जब लिखा जाता है तो लोग क्या करते हैं? बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क हाँ नी, यूं ऐसे लिख के चले आते हैं, जो क्या है? गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा? कहानियों, यह बिंदी होगा, क्योंकि कहानियों को क्या बहुवचन में जब बनाया जाता है तो वह अपने आप से ऐसे लिखा जाता है कि वहां पर जब बिंदी जब तक नहीं लगेगा तो क्या होगा? शुद्ध नहीं माना जाएगा और वह क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो इसलिए ऐसे चीजों को हमको लिखने से पहले कई बार देखना पड़ता है कि क्या पूछा जा रहा है, वह सही है कि नहीं है। ये दोनों सही हैं। अंत्याक्षरी, या तो नौ को ऐसे करिए या तो अनुस्वार लगा दीजिए, तो वह क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। और सबसे ज्यादा गलती आजकल के लोग इसमें कर रहे हैं। श्रृंगार कैसे लिख दे रहे हैं? ऐसे लोग लिख दे रहे हैं, जो कि क्या है? इतना गलत है कि फिर क्या बताया जाए। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो आज के बाद से जब भी आप श्रृंगार देखेंगे, आप जाएंगे तो दुकानों पे ऐसे मिलेगा, तो दुकानों पे आप श्रृंगार के जाएंगे, दुकान तो खोल के बैठे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है। तो इसलिए श्रृंगार कैसे आपको लिखना है? ऐसे वर्तनी की दृष्टि से यह सही है, श्रृंगार होता है। जैसे एक और शब्द है नई। नई ऐसे न लिख के कैसे लिखा जाएगा? ऐसे नई, नया। जब नया कोई सामान होता है क्या बोलते हैं? नया। तो नया का नई जब होगा तो यहां पर इकारांत लगा के ऐसे बना देंगे और यह नई हो जाएगा। इस नई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जब नई दिल्ली लिखना होगा तब वहां पर इस नई का प्रयोग हम करेंगे, सिर्फ नई दिल्ली में, बाकी कहीं प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि उस नई का नया कैसे लिखेंगे तो उसका वह गलत हो जाता है। तो सिर्फ नई दिल्ली के साथ उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अंधा कैसे लिखते हैं? तो यहां अनुस्वार होता है अंधा।
ऐसे हम लिखते हैं वह होता है शुद्ध कि अंधा। दिनांक ये क्या है? गलत है। और हम लोग खूब आसानी से लिखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं कि हमने तो सही लिखा है तो नंबर क्यों कट गया। तो मुस्कुराने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। ये नहीं कि आप रील देखते रहिए और कहिए कि हमारा सब हिंदी में सही हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो SSCGD क्या, उससे भी गया गुजरा हो तो नहीं निकल पाएगा। अगर मन से आप पढ़ेंगे तो SSCGD हुआ तो क्या हुआ। अगर इस विषय को आप अच्छे से इसमें पकड़ बना लिए तो किसी भी परीक्षा में कहीं भी जाएंगे तो वर्तनी तो आना ही है, वो आपको आजीवन काम करेगा। इसलिए आप चीजों को अच्छे से पढ़िए और देखिए। तो दिनांक ऐसे लिखा जाता है। हानि ये क्या है? गलत। ऐसे लिखेंगे हानि। हानि मतलब बुरा हो रहा है, आपका घाटा लग रहा है, हानि। तो जल्दी से बोलते हैं तो ह्रस्व ई का प्रयोग कर देते हैं तो वह आपका सही हो जाता है। जैसे लिखते हैं स्वयं, ये अभी गलत है। कैसे लिखेंगे? स्वयं। यो पर जो होता है आपका अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, या तो अगर लिख लिए हो तो आगे बढ़ा जाए। दिख रहा है ना आपको? पंडित क्या है? गलत है। कैसे लिखेंगे पंडित का वर्तनी? ऐसे पंडित, अर्थात यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो हम ऐसे लिख देंगे पंडित। वैसे होता है संग्रहित। संग्रहित होता है, न कि संग्रहित होता है। तो ऐसे गृहिणी, गृहिणी होता है। क्या होता है? गृहिणी होता है। ये नहीं कि हम गृहिणी कहेंगे, गृहिणी नहीं, क्या होता है? गृहिणी। गंवार, गांव में रहने वालों को क्या कहा जाता है? गंवार। तो गंवार में चंद्र बिंदु होगा, गंवार। तो जैसे गांव, वैसे गांव के लोगों को गंवार कहा जाता है, तो ऐसे इसको लिख दिया जाएगा। एक शब्द है सरोजनी। तो यह सरोजनी नहीं होता है, क्या होता है? सरोजिनी होता है। और इनके विषय में तो आप लोग जान ही रहे होंगे क्या थी। सरोजनी नायडू। इनका पूरा नाम जो था क्या था? सरोजनी नायडू। उत्तीर्ण, ये भी गलत है। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना, अर्थात आप क्या है? पास है। दुख क्या है? गलत, अशुद्ध वर्तनी। दुख में क्या है? ऐसे विसर्ग रहेगा और दुख का संधि विच्छेद ही होता है द्वधन ख। निस्वार्थ, ये भी अशुद्ध है। निधन स्वार्थ बराबर निस्वार्थ, ऐसे लिखा जाता है। ग्रंथ क्या है? ये भी गलत है। शुद्ध क्या होता है इसका?
ग्रंथ ऐसे लिखा जाता है, वहां अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। वैसे आता है संलग्न। ये भी क्या है, गलत है। संलग्न, आधा ग और न होता है तो क्या हो गया, संलग्न। पूर्ति, ये तो बहुत बार देखे होंगे। पूर्ति, यह क्या है, पूर्ति। पूर्ति को ऐसे लिखा जाता है, कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता है, क्या होता है, कुमुदिनी। कुमुदिनी होता है। वाल्मीकि, अब कुछ लोग बोलते वाल्मीकि है और लिखते क्या है, वाल्मीकि या वाल्मीकि, जो क्या है, गलत है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। वैसे कौइत्री, अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा कौइत्री। और ये बहुत बार पूछा जाता है, कौइत्री का शुद्ध वर्तनी बताइए। वैसे प्रदर्शिनी, लिखते लोग क्या है, बोलते प्रदर्शिनी। और होता क्या है, प्रदर्शनी। तो हमको लिखना क्या होता है, प्रदर्शनी। अत्याधिक, तो ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा इसका, अत्यधिक होता है, न कि अत्याधिक होता है। जैसे दैनी, ये भी अशुद्ध है। दैनी नहीं होता है, दयनी होता है। पूछा जाता ना, आपके मित्र बोलते हैं क्या हाल चाल है, तब क्या कहते हैं, रे मित्र क्या बताएं, हाल बहुत ही दयनीय चल रहा है। अब इसको भी आप लोग ऐसे सेव कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। ये ऐसा प्रश्न है जहां से बार बार आपका वर्तनी में जहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, इन शब्दों में से आपको कहीं ना कहीं से शब्द मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आज का यह सेशन जो होता है, आपका जो पढ़ाई है, आज यही पर हम लोग समाप्त करते हैं। और जो भी समस्या हो तो आप दिए गए लिंक पर क्या है, कमेंट करें कि आपको क्या पढ़ना है या इसमें क्या दिक्कत है, समझ में न आ रहा हो तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए आप लोगों को कहने पर बना दिया जाएगा। कि लेकिन आपका सिलेक्शन परीक्षा में होना बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए बहुत ही सुखद साबित होगा कि पढ़ाया हुआ कुछ तो सफल आ जाए, हो जाए। जय हिंद।